आज की चर्चा एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर होने वाली है, जिसे वैदिक ज्योतिष में एक रॉयल कंजंक्शन या शाही संयोग माना जाता है, बुध आदित्य योग। ज्योतिष की दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम बस बिना सोचे मान लेते हैं, लेकिन असल सच्चाई थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो चलिए इस डीप डाइव में चलते हैं और इस सूर्य बुध की युति के बारे में जो उम्मीद लगाई जाती है और जो असल रियलिटी है उसके फर्क को ठीक से समझते हैं। 50% सुनने में अजीब लगता है ना? दुनिया की आधी आबादी, जी हाँ, करीब 3.5 बिलियन लोगों की कुंडली में ये रेयर और रॉयल माना जाने वाला संयोग मौजूद है। ये आंकड़ा अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर ये सच में इतना ही खास है तो हर कोई एक राजा जैसी जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? इससे थोड़ा और गहराई में उतरकर समझना पड़ेगा। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 बिंदुओं को समझेंगे। पहला, इस शाही संयोग का अर्थ। दूसरा, इसकी मैथमेटिकल रियलिटी। तीसरा, ग्रहों के अस्त होने के सबसे बड़े मिथ का पर्दाफाश। चौथा, इसकी असली ताकत को जगाना। और आखिर में लाल किताब का प्रैक्टिकल नजरिया। पहला हिस्सा, द रॉयल कॉन्जंक्शन एक्सप्लेन्ड। यहाँ इस क्लासिकल योग के बेसिक पोटेंशियल यानी उसकी मूल क्षमता को डिकोड किया जाएगा। तो आखिर ये बुध आदित्य योगा बनता कैसे है? जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं। टेक्स्ट्स के अनुसार सूर्य हमारी आत्मा, अथॉरिटी और सरकार को दर्शाता है, वहीं बुध हमारी वाणी, बुद्धि और एनालिटिकल स्किल्स यानी तर्क शक्ति का प्रतीक है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो आमतौर पर ये माना जाता है कि सूर्य की रोशनी बुध की तर्क शक्ति को कई गुना बढ़ाकर चमका देती है। इसे कॉर्पोरेट दुनिया के एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सूर्य एक बॉस की तरह काम करता है जिसके पास सारी पावर और अथॉरिटी है, और बुध एक बेहद स्मार्ट एम्प्लॉय की तरह है। एक क्लासिकल चार्ट में इनका मिलन एक ऐसी डिवाइन इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन पैदा करता है जिसे रॉयल्टी या राजसत्ता का नाम दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि थ्योरी और रियलिटी का फर्क यहीं से शुरू हो जाता है। दूसरा हिस्सा, द मैथमेटिकल रियलिटी यानी 28 डिग्री का नियम। आइए इसके पीछे छुपे एस्ट्रोनॉमी के विज्ञान को देखते हैं। अब वो सबसे बड़ा मुद्दा कि दुनिया के 50% लोगों के पास ये योग क्यों है? इसका जवाब एस्ट्रोनॉमी के एक सिंपल रूल में छिपा है। बुध ग्रह कभी भी सूर्य से 28 डिग्री से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता। या तो ये सूर्य के आगे होगा, पीछे होगा या बिल्कुल उसी के साथ बैठा होगा। इसलिए इनका एक साथ आना मैथमेटिकल रूप से बेहद कॉमन बात है। अब एक इतनी कॉमन घटना हर किसी को मुकुट तो पहना नहीं सकती, उसके पीछे जरूर कुछ और बड़ा खेल होना चाहिए। तीसरा हिस्सा, द ट्रूथ अबाउट कंबस्टन। चलिए बर्न्ट इंटेलेक्ट यानी जली हुई बुद्धि के इस सबसे बड़े मिथ को हमेशा के लिए डिबंक करते हैं। अगर पुरानी किताबें पढ़ी जाएं तो एक शब्द बहुत डराता है, कंबस्शन, जिसे अस्त होना कहते हैं। सबसे बड़ा मिस ये बन गया है कि अगर बुध सूर्य के ज्यादा करीब आ गया तो वो जल जाता है और इंसान की बुद्धि किसी काम की नहीं रहती। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। असल में बुद्धि पूरी तरह ठीक होती है। बुध जलता नहीं है, बल्कि इसे बस बॉस यानी सूर्य का इशारा या परमिशन चाहिए बोलने के लिए। एक ऐसे इंसान को अपनी क्षमता दिखाने के लिए सिर्फ एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे लोगों में बहुत स्पेसिफिक और रियल वर्ल्ड खूबियां देखी जाती हैं। ये लोग हाईली एनालिटिकल होते हैं, पर बिना पूछे बोलने से बचते हैं। लंबी फोन कॉल से ज्यादा व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना इनका प्रेफर्ड तरीका होता है। एक मजबूत बॉस या प्रोफेसर के गाइडेंस में ये लोग कमाल का प्रदर्शन करते हैं। आज के समय में देखा जाए तो आईटी, फाइनेंस और कॉर्पोरेट वर्ग में यही लोग सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो इंस्ट होना कोई श्राप नहीं, बल्कि सफलता का एक नया रास्ता है। चौथा हिस्सा, एक्टिवेटिंग द ट्रू पावर। आइए इन एस्ट्रोलॉजिकल मॉडिफायर्स को ऑडिट करते हैं जो इस योग की असली ताकत को जगाते हैं। एक ज्योतिषी इस युति की असली ताकत को कैसे नापता है? इसके 4 सीधे स्टेप्स हैं। पहला, दोनों ग्रहों के बीच डिग्रीज का फासला देखा जाता है। 10 डिग्री के अंदर होना सबसे पावरफुल माना जाता है। दूसरा, कुंडली में इनकी जगह, केंद्र और त्रिकोण स्थान सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तीसरा, जिस राशि में ये बैठे हैं उस राशि के मालिक यानी डिपॉजिटर की ताकत कितनी है। और आखिर में डिविजनल चार्ट्स जैसे नवांशा और दशमशा में इनकी स्थिति चेक की जाती है। ये सब मिलकर फाउंडेशन तैयार करते हैं। इस लॉजिक को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से देखते हैं।
अगर सूर्य और बुध 12वें घर में कन्या राशि में है, जहां बुध उच्च यानी एग्जॉल्टेड है, तो ऐसी शार्प एनालिटिकल स्किल्स मिलती हैं जो विदेश में जैसे एक फॉरेन डिप्लोमैट या सीपीए के रूप में बहुत नाम कमाती हैं। वहीं अगर 10वें घर में ये युति हो और डेपोजिटर मंगल 7वें घर में उच्च का हो, तो एक एग्रेसिव एनर्जी आती है जो सीधे टॉप स्टेटस पर बैठा देती है। लेकिन इन सबके बीच अगर फाउंडेशन ग्रह जैसे शनि डिबिलिटेटेड या नीच का हो गया, तो ये योग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सहारा ना मिलने पर स्टेबलाइज नहीं हो पाता। 5वां और आखिरी हिस्सा, लाल किताब पर्सपेक्टिव्स। यहाँ लाल किताब के नज़रिए और कुछ बेहद प्रैक्टिकल रेमेडीज को एक्सप्लोर करेंगे। लाल किताब अपने बेहद ही प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जानी जाती है। इसके मुताबिक ये योग आमतौर पर वाइट कॉलर जॉब से जुड़ा होता है, जहां मेहनत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है। ऐसे लोग अक्सर सिर्फ अपनी खुद की कमाई पर ही निर्भर रहते हैं। इसके अलावा इनका जीवन साथी आमतौर पर बेहद तेज दिमाग वाला और साफ रंगत वाला देखा गया है। लाल किताब इस योग को एक हरे भरे पहाड़ की तरह मानती है, जो स्थिर और लगातार आने वाली समृद्धि का प्रतीक है। एक बेहद दिलचस्प पहलू जो लाल किताब सामने लाती है, वो है समय और उम्र का ट्रिगर। अगर ये योग कुछ खास स्थानों पर हो, जैसे 7वें घर में, तो इसका सबसे बड़ा और असली लाभ, जैसे बड़ी सक्सेस और धन, अक्सर 34 साल की उम्र के बाद ही आकर एक्टिवेट होता है। ये एक बिल्कुल परफेक्ट रिमाइंडर है कि जिंदगी और ज्योतिष दोनों में धैर्य कितना जरूरी है। पर हाँ, इस लश ग्रीन पहाड़ पर चढ़ने की कुछ सख्त शर्तें भी हैं। लाल किताब साफ तौर पर चेतावनी देती है कि अगर ये युति 10वें या 12वें घर में है, तो शराब, जुए और बुरे आचरण से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती इस इतने बड़े पॉजिटिव योग को रातों रात नेगेटिव प्रभाव में बदल सकती है और बिना वजह की दिमागी उलझनें पैदा कर सकती है। चर्चा के इस आखिरी पड़ाव पर एक बेहद गहरी लाइन जहन में आती है। हर आत्मा में दिव्यता की संभावना है। कुंडली की गणित जो भी कहे, पोजीशंस कितनी भी आम या खास क्यों ना हो, सूर्य बुध का मिलन आखिरकार आंतरिक ज्ञान और उस इनर डिविनिटी की तरफ ही इशारा करता है जो हम सबके अंदर मौजूद है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या एक शाही संयोग सच में सीधे तौर पर किसी को मुकुट पहना देता है, या फिर ये बस उस ताज को बनाने के लिए एक बेहतरीन रॉ मटेरियल फराहम करता है? मेहनत, सही समय और ठीक मार्गदर्शन के बिना कच्चा माल बस एक संभावना बनकर ही रह जाता है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आगे जरूर विचार होना चाहिए।